हेलो, नमस्ते। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है के साथ में आपको मैं आज कक्षा 12वीं के छात्र के लिए खास करके ये वीडियो बनाया है मैंने। कक्षा 12वीं के बाद क्या करें, ये अत्यधिक एक गंभीर समस्या बनी हुई रहती है। सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आपका निर्णय सही समय पर सही वक्त पर लिया जाना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही 12वीं के बाद उच्च शिक्षा या नौकरी या पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी और निश्चित रूप से आप इस वीडियो के अंत में पाएंगे कि आपने 12वीं के बाद हमें क्या लेना चाहिए। 12वीं के बाद क्या करें, भाग्य साहसी का साथ देता है, लीडर का नहीं देता है। इसी के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को यह दुविधा रहती है कि वे 12वीं की पढ़ाई के बाद क्या करें। वे उच्च शिक्षा के लिए आगे किस कोर्स को ज्वाइन करें या किसी नौकरी के लिए प्रयास करें। आप सभी में से किसी ने 12वीं विज्ञान विषय के साथ की होगी, किसी ने कॉमर्स विषय लिया होगा, किसी ने आर्ट्स विषय लिया होगा। सभी को मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ ही 12वीं के बाद आप अपना करियर कैसे चुनें, निश्चित रूप से आप इसमें सहयोग मिलेगा आपको। इन सब प्रश्नों के कारण आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगती हैं और इस वक्त उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता है। हाँ, अगर आपके घर में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि कक्षा 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। जिनके घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उनके लिए हम हैं। हम आपकी इस सारी दुविधाओं को का समाधान करने के लिए ही हैं। हम आपको यह बताएंगे कि 12वीं के बाद के विकल्प के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा कोर्स चुनना है, कौन से करियर में जाना है। ये बहुत सारी विडंबना है। कौन सी यूनिवर्सिटी लेना है, स्कॉलरशिप क्या रहेगा वहाँ पर, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वहाँ पर आवेदन कैसे करेंगे हम, आदि आदि बहुत सारी एक कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने सारे कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए यह वीडियो तैयार किया है। आप इसे ज़रूर अंत तक देखें। देखिए, खास करके 12वीं की जो शाखाएं होती हैं मुख्य रूप से आर्ट्स, विज्ञान और कॉमर्स। विज्ञान में दो शाखा और बटी हुई रहती हैं, पीसीबी और पीसीएम। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है आर्ट्स, विज्ञान और कॉमर्स, मुख्य रूप से तीन शाखाएं रहती हैं, लेकिन विज्ञान की भी कुछ शाखाएं होती हैं, पीसीबी और पीसीएम। इन शाखाओं को लेकर के आगे हमें जो भी तैयारी करना होती है वो देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि 12th साइंस स्ट्रीम विथ पीसीबीएम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ा है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनके लिए कौन कौन सा रास्ता खुला है। मैं मुख्य रूप से बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके बाद एमबीए कर सकता है। इसी प्रकार से बी फार्मा, एमबीए, एम फार्मा, बीटेक इन एग्रीकल्चर, एमटेक, एमबीए, ये सारे रास्ते इनके लिए खुले होते हैं। इसी प्रकार से बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए, बीएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी एनिमल डेयरी टेक्नोलॉजी और एमबीए। ये पीसीबीएम का जो स्टूडेंट रहता है वो कर सकता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स हैं, आगे जाके जॉब के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और आप कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि साइंस तो है आपके पास, लेकिन पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत अवसर हैं। ऐसे देखने में आता है कि जैसे बीएमएस कर सकते हैं, इसके बाद एमडी बन सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, इसी प्रकार से बीवीएससी कर सकते हैं, बीडीएस बन सकते हैं, एमएस डीबीएस बन सकते हैं, एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के पहले कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है इनमें जाने के लिए, तो वो हमें पास करना होती है। एमबीबीएस के बाद एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, कोई स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हैं, पैरा मेडिकल में जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं,
बीएससी होम साइंस कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि बीएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, केमिस्ट्री इत्यादि लेकर के हम या एमएससी, एमफिल, पीएचडी तक पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार से पीसीबी के लिए भी एक बहुत अपार संभावना रहती हैं, लेकिन उसका निर्णय आप स्वयं को करना होता है कि हमें क्या करना है। इसी प्रकार से जो गणित लेकर के स्टूडेंट जो पास होता है 12वीं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें आप देखेंगे कि यहाँ शुरू से मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद एनडीए कर सकते हैं आप। एनडीए के बाद में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसी प्रकार से बीआरसी कर सकते हैं, ये डिप्लोमा है यहाँ पर। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। ये आर्मी में जाने के लिए इतनी सारी शाखाएं खुली हुई हैं। फिर बीए और बीटेक कर सकते हैं। बहुत सारी शाखाएं इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्चेंट नेवी है, मैरीन इंजीनियरिंग है, एमई है, टीचर है, इंजीनियर है, यूपीपीएससी है, एमएस है, बीएमएस है, एमटेस है, बहुत सारी है। इसके अलावा भी मैंने जो कोशिश करी कि सारी चीज़ कवर हो रही है इसमें। डिफेंस से डायरेक्ट एंट्री है, नेवी में या एयरफोर्स में। जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से डायरेक्ट सेकंड ईयर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद सेकंड ईयर में आप जा सकते हैं। इसी प्रकार बीएससी, बीसीए, बीएससी, इसके बाद एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमबीए आदि इसमें कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी कर सकते हैं, या फिर आप फिल्म में टेलीविज़न डिप्लोमा में भी जा सकते हैं, फिल्म एडिटिंग में जा सकते हैं, जॉब इन फिल्म में प्रोड्यूसर या टीवी चैनल। तो बहुत सारी अपार संभावना है। इनके अलावा भी और बहुत कुछ डिप्लोमा वगैरह हैं जो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हम जो 12वीं में आप कॉमर्स स्ट्रीम से पास है अगर, तो आपके पास में कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। जैसे डायरेक्टर तो आप कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं फाउंडेशन का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इसी प्रकार से बीकॉम, अब बीकॉम के अंदर इतनी चीज़ें हैं। बीकॉम अगर आपने करा है तो एमबीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट बिजनेस में कर सकते हैं, बैंक के इंश्योरेंस से पीओ डीओ बन सकते हैं आप, एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, इसके बाद एमएड कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। इसी प्रकार आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं आप, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। लाइब्रेरी के बाद में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। इसी प्रकार से सीएस कर सकते हैं आप, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, एमसीए, एमसीए, सॉफ्टवेयर जॉब, टेली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये बीकॉम करने के बाद कर सकते हैं। 12वीं के बाद डायरेक्ट बीबीए करके एमबीए कर सकते हैं, जो एक अच्छा अवसर मिलाता है। इसमें बहुत सारी ब्रांचें होती है एमबीए के अंदर, मार्केटिंग है, एचआर है, रूरल डेवलपमेंट है, आदि आदि। इसी प्रकार से सीएस फाउंडेशन कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीआरसी कर सकते हैं और डीएड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास में कॉमर्स स्ट्रीम के बाद खुले हुए रहते हैं। चयन करना आपके ऊपर डिपेंड है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है। इसके बाद आर्ट स्ट्रीम को बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जो आर्ट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कमज़ोर होते हैं और थोड़े निम्न कैटेगरी के होते हैं एजुकेशन में। ऐसा नहीं है, मेरा यह मानना है कि आर्ट पढ़ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें डीएड कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं और एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हैं, डीएलटी, एलएलएम, डीएलएल, ये सारे डिप्लोमा कर सकते हैं। फैशन में जा सकते हैं। इसके बाद बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं और फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से बीए करने के बाद बीपीएड कर सकते हैं और पीटीआई टीचर बन सकते हैं। एमए है, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन है, बैचलर इन जर्नलिस्ट है, एलएलबी, एलएलएम है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है, एमबीए है, बीएड, एमएड है, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी। तो अपार संभावना आपको आर्ट से स्ट्रीम में भी दिखेगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा मानना होता है कि आर्ट है लेके क्या करेंगे, या सबसे कमज़ोर बच्चे वो आर्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है। जितने भी आईएएस, आईपीएस बने हुए हैं, बड़ी पोस्ट पर जो प्रशासनिक सेवा में हैं, वो सभी आर्ट से स्ट्रीम पास करके ही बने हैं। अब देखिए, कैरियर जब बनाना है आपको तो आपके सामने एक चुनौती होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कैरियर को कैसे सेट करें उसके लिए यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले आपका एक गोल्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके अनुरूप उसका हमें शिक्षा लेनी पड़ती है, एजुकेशन। फिर आपका विजन,
स्किल और इंटरेस्ट और वैल्यू, ये 6 ही चीज़ आपको देखना होती हैं जब करियर का चयन करते हैं। तो आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, उसके अनुसार आपको शिक्षा करना चाहिए, फिर आपका एक विजन सही होना चाहिए, फिर विजन के अनुसार स्किल होना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, और इंटरेस्ट के बाद में इन सारी चीज़ की वैल्यू। ये सारी चीज़ें हमें करियर बनाने में सहायता देती हैं। इसी प्रकार मैंने एक यहाँ पर लिखा है कि पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देता है। पंखों को हमें ही खोलना पड़ता है, और हमें कितना आगे बढ़ना है, क्या करना है, यहाँ पे आप स्वयं को ही डिसाइड करना होता है। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको और कोई जानकारी इसके अतिरिक्त अगर चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। और पूरा वीडियो आपने देखा, वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।